वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और किस तरह से मूड और माहौल है आने वाले टाइम में, आने वाले वीक के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और ये मंथली टाइम फ्रेम में है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो लगातार बैक टू बैक ये 3 मंथ से ये रेड कैंडल बना रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी सेम पैटर्न पे अभी फॉलो कर रहा है। 3 महीने से बैक टू बैक निफ्टी भी रेड कैंडल बना रहा है। और अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये जो अभी की कैंडल बनी है ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। तो अगर यहाँ पे लॉन्गर टाइम व्यू के बात करें हम, तो अगर इस कैंडल के नीचे ये मार्केट निकलता है, बैंक निफ्टी इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड और देखने को मिल सकता है, एक और रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। जो हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम है वो 38,000 के आसपास हमें और एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से हो सकता है मार्केट यहाँ पे पॉज ले, 1-2 महीने पॉज ले सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, अगर रेड कैंडल बनता है और इसके नीचे आता है, तो मार्केट में और गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा भी अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़ा इसमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में अभी हमें और डाउन साइड देखने को मिल सकता है, अगर वो जो अभी सपोर्ट पे, क्योंकि मार्केट अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। तो अगर सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगा तो वहाँ से हमें एक और ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में भी सेम यही है कि अगर इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है 17,400 के नीचे की, तो हमें और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली में क्या यहाँ पे दर्शाता है वीकली में। तो वीकली अगर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न आपको दिखेगा। एक बॉटम इसका ये है, ठीक है, और दूसरा है ये। तो यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट में अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे और टाइम वो करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है 1-2 वीक और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें पोजिशनल यहाँ पे बुलिश नहीं होना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर इस लेवल के नीचे अगर ये आना स्टार्ट करता है, इस नीचे की लेवल के नीचे की क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो हमें इस लेवल तक के आराम से यहाँ पे हमें यहाँ पे स्पॉट देखने को मिल सकता है, जो कि है 38,000 के आसपास का, ठीक है। बट इसके लिए इसको इस लेवल को अपने ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अगर आप मानेंगे कि 39,600 के आसपास का है। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हमें और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी इतना जल्दी मार्केट नहीं गिरेगा, अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना है। अगर डबल बॉटम अगर यहाँ पे ऐसे इस तरह का कुछ डबल बॉटम बनता है तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। लेकिन इसके लिए इसे यहाँ पे डबल बॉटम बनाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसमें इसके डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में इसने डोजी टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया है और वहाँ पे एक रेड कैंडल ऊपर की साइड बनाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6-7 ट्रेडिंग डेज से बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे एक हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद वहाँ से बाइंग आए और अच्छी खासी हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में काफ़ी 6-7 दिन से लगातार यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि जब भी 4-5 दिन अगर रेड कैंडल बनता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि एक ग्रीन कैंडल वहाँ पे बने। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे अपने खड़ा हुआ है, तो यहाँ से हमें एक बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें बहुत ही छोटा देना पड़ेगा। चलिए आप देखते हैं कि 15 मिनट में किस तरह से हम स्टॉप लॉस को अपने यहाँ पे दे सकते हैं और किस तरह से हम अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 39,900 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। तो अगर मार्केट हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वहाँ पे बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे हमें बाइंग और
बाइंग अगर से करेंगे या सेलिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट प्लान करने होंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करने हैं। मार्केट अपने सपोर्ट पे खड़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ जाएगी और ऊपर की साइड में मार्केट एकाएक चला जाएगा, नहीं। इसके लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं, कोई ऐसा माहौल है नहीं कि मार्केट में एकाएक इतनी ज़्यादा बाइंग आ जाए। बट हाँ, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग कुछ आए तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एकदम सपोर्ट के पास बनाओ। जब इस लेवल को ये ब्रेक करे और ऊपर जाए, जो कि है 39,960 के ऊपर अगर ये निकलता है और यहाँ पे एक क्लोज करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस देकर आप टारगेट प्लान करना। आपको यहाँ पे ज़्यादा टारगेट यहाँ पे प्लान नहीं करना है। जो आपका पहला टारगेट होगा इसी लेवल के आसपास का आपका पहला टारगेट होगा। जैसे कि मैंने बता रहा हूँ आपको पहले कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर उसके ऊपर जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो हमें फिर से ये लेवल देखने को मिल सकता है बहुत आराम से, ठीक है। ये लेवल हमें बहुत आराम से देखने को मिल सकता है, जो कि है 39,720 के आसपास का, ठीक है। ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये नीचे के साइड पे ब्रेक करता है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई शॉर्टिंग पोजीशन बनाओ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ये अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। शॉर्टिंग की पोजीशन आप तब बना सकते हैं जब मार्केट में गैप अप ओपन हो, ठीक है। गैप अप ओपन होकर थोड़ा वहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर ये अगर ये कोई बाउंस देता है तो बाउंस पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी सेम 3 महीने से लगातार ये रेड कैंडल बना रहा है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि हो सकता है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए मंथली चार्ट में, ठीक है। अगर वीकली में देखोगे तो वीकली में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें डबल टॉप तो नहीं बना है, बट यहाँ पे वीकली में भी बहुत यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बना हुआ है। तो हो सकता है अगर इसको कंटिन्यू करता है तो हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 17,350 के नीचे अगर ये निकलना स्टार्ट करता है तो हमें एक और भी यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार ये 5-6 दिन से ये लगातार रेड कैंडल बना रहा है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि हो सकता है हमें यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन मिले। यहाँ पे हमें हो सकता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए, उसके बाद मार्केट में एक और सेलिंग आए, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में लगातार ग्रीन कैंडल्स इतने 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लगातार रेड कैंडल नहीं बन सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और बाइंग और सेलिंग में अगर मैं बात करूँ कि किस में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से निफ्टी बेस्ट है इस टाइम पे बाइंग करने के लिए। अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग की पोजीशन बनाना है तो निफ्टी में बनाना है, अगर सेलिंग की पोजीशन बनाना है तो आप उसके लिए बैंक निफ्टी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको डब्ल्यू पैटर्न भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बाइंग और सेलिंग कब करनी है, बाइंग कब करनी है आपको, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इस जोन में तो आपको ट्रेड प्लान करना ही नहीं है, इस जोन में आपको ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। आपको ट्रेड तब लेना है जब इस लेवल के ऊपर निकले, जो कि है 17,480, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अब आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट होगा 50 से 80 रुपये का आप टारगेट प्लान करना, इससे ज़्यादा का आपको टारगेट प्लान नहीं करना है। और 20 से 30 रुपये का आपको एसएल देना है, ठीक है। और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि निफ्टी में आप कोई सेलिंग की पोजीशन बनाइए। अगर आपको सेलिंग की पोजीशन बनाना है तो बैंक निफ्टी में बनाना है, निफ्टी में नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड प्लान हो गया। आने वाले वीक में हो सकता है आपको इस तरह का मार्केट मंडे को देखने को मिले या ट्यूसडे को देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।